और अब देखिए राहुल अकेला योद्धा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पहले पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की अप्रकाशित किताब के बहाने सत्ता पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप, और फिर अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों का खून पसीना बेचने का आरोप। बजट सत्र में राहुल गांधी के आक्रामक तेवर से जोश में आए कांग्रेसियों ने ऐसी मोर्चाबंदी की कि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में अपना भाषण नहीं दे पाए। राज्यसभा में आज जैसे ही उन्हें बोलने का मौका मिला, पीएम मोदी की जुबान पर वो दर्द आ ही गया। राहुल गांधी के रुख से गुस्साए पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा। लगभग 1.5 घंटे के भाषण में राहुल गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तक पर हमला करते रहे। हालांकि राहुल ने पूछ ही लिया कि सवालों से इतनी घबराहट क्यों। दावा यह कि मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। The guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। आदरणीय सभापति जी, हमारे दिल में छोटे किसान के प्रति एक दर्द था। हम जमीनी हकीकतों से परिचित थे और उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के As I said yesterday, very important matter in the President's speech is the matter of national security and our relationship between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted inside this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister and... Sir, I am once again... No, please. sir. जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। No, sir. What happens, sir, ultimately, in practical, ERO has no power now. They have superseded all the power from DO, ERO, BLRO. Only they have appointed 8,300 micro observer and the role observer from the BJP ruled state, so that DO cannot clear the name. It is all micro observer can delete all the names. घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का गुस्सा समझ से परे नहीं, विपक्ष से उनकी नाराजगी भी बेसबब नहीं, क्योंकि बुधवार की शाम हर कोई पीएम मोदी के भाषण की बाट जोह रहा था। शाम 5 बजने का इंतजार कर रहा था। उम्मीद ये थी कि पीएम मोदी राहुल के सवालों का जवाब देंगे,
राहुल गांधी उन्हें जनरल नरवणे की किताब देंगे, लेकिन 5 बजने के बाद भी पीएम मोदी लोकसभा नहीं पहुंचे। और विपक्ष ने दावा किया कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सवालों से भाग निकले। हालांकि सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कुछ महिला सांसदों के जरिए पीएम मोदी की होटिंग की योजना बना रखी थी और इसलिए महिला सांसदों की टोली ट्रेजरी बेंच के पास जमा हो गई थी। 24 घंटे के भीतर लोकसभा अध्यक्ष ने भी सदन में वही बातें कह दी जो बीजेपी के नेता कह रहे थे। सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही ये दावा किया, मीडिया कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने इन्हीं इल्जामों और सवालों के साथ टूट पड़ी। लेकिन प्रियंका ने इसे झूठ का पुलिंदा बता दिया, प्रधानमंत्री को अपमानित करने के सवाल को बेतुका बता दिया, बकवास तक कह डाला। The speaker is saying that yesterday what happened was disgraceful and shameful. What is So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? Absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is that? बात आई गई, खत्म हो गई। लगा तो यही कि प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद ये बात निर्मूल हो गई, लेकिन पीएम मोदी के जहन से वो बात गई नहीं। देश की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करने की जगह पीएम मोदी ने अपना भाषण टाले जाने को ही केंद्रीय मुद्दा बना दिया। आदरणीय सभापति जी, बड़ी दर्दनाक लोकसभा की घटना है और शायद हताशा, निराशा तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए देश के पवित्र लोकतंत्र के मंदिर को ही इस रूप में कर देना, और उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? बुधवार को लोकसभा में स्पीच न दे पाने की कसक कितनी गंभीर थी, चोट कितनी गहरी थी, वो राज्यसभा में उनकी जबान से निकल ही गया। प्रधानमंत्री ने राहुल के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन राहुल का नाम लिए बिना कांग्रेस पर घटिया नारे लगवाने का इल्जाम जड़ दिया। हम विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको एक ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? तो प्रधानमंत्री को राहुल गांधी से इतनी परेशानी क्यों है? आखिर राहुल गांधी ने उनका कौन सा सामान छीन लिया है? जवाब है देश के असली सवालों पर राहुल के आक्रामक तेवर, सत्ता को चुभने वाले सवालों की झड़ी
खासकर पिछले 4 दिनों से राहुल जिस अंदाज में जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब लहरा रहे थे और उसकी कुछ पंक्तियों के जरिए पीएम मोदी पर आर्मी चीफ को अकेले छोड़ने का इल्जाम लगा रहे थे। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Naravane's book. नारावने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उन पे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नारावाने जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और आर्मी चीफ ने साफ, नरवाने जी ने साफ लिखा है इसमें, आई फेल्ट रियली अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था, आई वॉज अबैंडन्ड बाय द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट, दिस इज व्हाट दे आर स्कैर्ड। राहुल ने यह भी दावा किया कि इस कहानी से सरकार इस कदर डरी हुई है कि वो विपक्ष का सामना नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री भी सदन में आने की हिम्मत नहीं कर सकते। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। बुधवार को लोकसभा में ना तो पीएम मोदी आए और ना ही राहुल गांधी उन्हें किताब भेंट कर पाए, लेकिन पीएम मोदी राहुल गांधी के इस तेवर को भुला नहीं पाए। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली,